ओके, हम हाफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक 18 रेडियो एक्टिविटी का सब टॉपिक है हाफ लाइफ। मैं इसकी डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, डायरेक्ट हम इसके फॉर्मूले पे जा रहे हैं, ठीक है। हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए या हाफ लाइफ से रिलेटेड के रिमेनिंग सैम्पल क्या आएगा इतने नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद, तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है। इस फार्मूले को देखते हैं हम, n इज इक्वल टू n नॉट हाफ देन स्मॉल n, व्हाट इज n, n इज द रिमेनिंग सैम्पल आफ्टर n हाफ लाइफ, ठीक है। देन n नॉट इज द original sample. What is small n? Small n is the number of half life, जिसको हम t स्मॉल हाफ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला हमारे पास यूज़र है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे फाइंड करेंगे, वो है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। स्मॉल t जो है वो डिनोट कर रहा है कि टोटल टाइम, और टी हाफ जो है वो हाफ लाइफ को शो कर रहा है, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ इसके MCQ इस तरह से कि वो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअल, उसमें मैं किसी फार्मूले की नीड नहीं है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखना बेटा, फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं। इफ़ हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज 24 डेज, 24 डेज इज हाफ लाइफ, then how much mass of its 0.64 gram will remain unchanged after 48 days. 48 days is small t, then 0.6 gram is n naught. Now, अच्छा, अब आपने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, हाउ मच मास, ठीक है। तो n फाइंड करना है, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऊपर कहीं गिवन नहीं है, वो सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करेंगे, क्योंकि टोटल टाइम और हाफ लाइफ गिवन है। तो टोटल टाइम इज़ 48 डेज एंड हाफ लाइफ इज़ 24। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। रिमेनिंग सैम्पल फाइंड करना है, मैं इस फार्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू ओरिजिनल सैम्पल 0.64 ग्राम, देन 1/2, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 थे तो मैंने 2 लिख दिया। n इज इक्वल टू 0.64 ग्राम, देन 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आया, n इज इक्वल टू 0.64 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0.16 ग्राम। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पर जाते हैं हम, ठीक है। इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप इज 1 day इज half life, then the quantity of that isotope in proportion to its original quantity after 2 days, स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने प्रोपोर्शन की बात की है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना n गिवन है, बल्कि n हमने फाइंड करना है, और n नॉट गिवन नहीं है। n नॉट जब गिवन नहीं है तो इसको हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखना बेटा, हम फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ। सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम 2 डेज था, हाफ लाइफ 1 था, ये हमारे पास क्या है, ये आ गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ गए, 2 आ गया। अब हम हाफ लाइफ के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू n नॉट 1 था, तो 1/2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 थे, तो n इज इक्वल टू ये आ गया 1/4। तो ये आंसर क्या आ गया, C इज 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। सॉरी,
इफ़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 60 सेकेंड, ठीक है, टी हाफ कितना इसमें बेटा 60 सेकेंड, देन द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटॉप आफ्टर 120 सेकेंड, ये टोटल टाइम है, ठीक है। यहाँ पे भी बेटा एन नॉट गिवन नहीं है तो एन नॉट क्या होगा 1 होगा, और हमने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, रिमेनिंग सैंपल फाइंड करना है, ठीक है। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, टोटल टाइम इज 120, हाफ लाइफ इज 60, तो एन क्या है 2 आ गया। इसी तरह से हमने रिमेनिंग सैंपल फाइंड करेंगे, 1/2 एन एन इज इक्वल टू एन नॉट 1 था, 1/2 मैंने एज लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 थे, ये हमारे पास क्या आंसर है 1/4, सी क्या है, सी आंसर है इसका 1/4। नाउ अब इस वाले क्वेश्चन में चेक करना बेटा, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 3 days, ये क्या है हमारे पास हाफ लाइफ है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है कि स्मॉल टी फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ सैम्पल ऑफ 56 ग्राम, ठीक है, ये क्या आ गया एन नॉट आ गया, ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिके इनटू 7 ग्राम, ये क्या आ गया आपके पास एन आ गया। उन क्वेश्चंस में जिसमें एन और एन नॉट गिवन है तो उस पर आपने ऊपर की जो 2 फार्मूले हमने यूज़ किए, लाइक दैट इसकी मैं बात कर रहा हूँ या मैं इसकी बात करूँ, ये 2 यूज़ नहीं करने, आपने सिंपल क्या करना है कि आपने ओरिजिनल सैंपल से स्टार्ट करना है 56 का जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ठीक है। तो 56 को डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, ये आ रहा है 28, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक हाफ लाइफ ये आ गया, ठीक है। 28 को हाफ करोगे तो आपके पास क्या आ गया 14 आ गया, ये दूसरा हाफ लाइफ आ गया, 14 को हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा 7, ये तीसरा हाफ लाइफ, तो कितने हाफ लाइफ आ रहे हैं 3 हाफ लाइफ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो आप क्या करो, 3 को हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 डेज थी, 3 3 का 9, ठीक है। तो कितने डेज लगेंगे हमारे पास 9 डेज लगेंगे इसको 56 ग्राम से डिके होते होते बेटा 7 ग्राम पे डिके होने पर 9 डेज लगेंगे, ठीक है। कीप इन माइंड जब भी आपके पास एन और एन नॉट गिवन होगा तो आपने सिंपल यही फार्मूला इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा अब हमारे अपने लास्ट एग्जाम्पल पर, ठीक है, जो 2024 में आया, ठीक है। इफ़ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूसेस टू 1/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास, ठीक है, इन 20 डेज, ये आपके पास आ गया क्या बेटा टी आ गया, देन द हाफ लाइफ इज, हाफ लाइफ हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब आप देखना 1/6 ऑफ इस ओरिजिनल मास, 1/6 इन्होंने क्या दे दिया, ये 1/6 इन्होंने दे दिया एन दे दिया, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है हाफ लाइफ, ठीक है। अच्छा एन नॉट नहीं गिवन, जब एन नॉट गिवन नहीं होता तो इसको हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है। अच्छा दोबारा से हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 एन, ठीक है। एन सबसे पहले फाइंड करेंगे, टी नहीं सेकेंड फार्मूला यूज़ होगा, एन इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। अच्छा हाफ लाइफ का फार्मूला होता है, हाफ लाइफ हम फाइंड करने जा रहे हैं टी अपॉन एन। अब हमारे पास टी तो है एन नहीं है, एन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। चेक करना एन हमारे पास कितना था, मैं दोबारा ये फार्मूला लिख रहा हूँ, एन नॉट 1/2 की पावर एन, एन कितना था 1/16 था, एन नॉट 1 था 1/2 की पावर एन। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन। अब मैंने क्या करना है 16 को 2 की पावर में लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन। अब बेस से में पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो एन इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। जब एन 4 आ गया देन आप इसको हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले में पुट करो, टी इज इक्वल टू टोटल हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम था 20 डेज, ठीक है।
20 डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4, तो ये आ जाएगा 5 डेज। करेक्ट आंसर 5 डेज। क्लियर। इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देख लेना बुक में भी है, इसको सॉल्व करना।